वेदांत कुमार, सितंबर। रूही भी नहीं आ रही है। जाना पड़ेगा तुम लोग को। आज कितना टाइम हो गया? 3 मंथ्स हो गया ना। चलो गाइस, न्यू चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। हेडिंग दे दो ये। अभी गाइस आप बोलोगे आपने फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी कर लिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या है? तो आप लोग अब तक कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स में अकाउंट्स बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? उसके बाद बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनेगा P&L अकाउंट और उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। तो सर फर्क क्या है? अभी आप जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे आप अभी कौन से अकाउंट में डालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। वो सब खर्चे भी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में 1 घंटे का खर्चा नहीं आएगा। देखते क्या आएगा, तो मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होगा। आप लोग प्लीज हेडिंग दे दीजिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैं यहाँ पे भी वो ऑन कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नोट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 लेक्चर में तो ये चैप्टर शायद से खत्म भी हो जाएगा हमारा। कितना टाइम हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सो प्रोप्राइटर बात हमने कर दी। अभी गाइस ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? सॉरी, बहुत सारा। ओके, ध्यान देना। अभी फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, पूर्वी आगे चलो। अच्छा है, अभी देखो क्या रहता है सबको। और में आप लोग पहले रॉ मटेरियल्स, आपके पास कोई भी फैक्ट्री में आपके पास पहले क्या आता है? रॉ मटेरियल। उसको आप काम पे लगाते हो तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर वो बनता है फाइनली फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं बताऊँ, कोई भी आप अगर आपकी कपड़े का बिजनेस है तो आप रॉ मटेरियल में क्या लोगे? कपड़ा लोगे, बटन्स लोगे, यह सब आपका रॉ मटेरियल होगा। फिर वो WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वो कपड़े बन रहे होंगे और फाइनली वो क्या बन जाएगा? शर्ट पैंट सब बन जाएगा। तो 3 तरह के होते हैं। तो आपको इसका भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, आपको इसका भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, और इसका भी आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो 3 टाइप के आपको ये क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मिलेंगे। अभी आपको बनाना कौन कौन सा अकाउंट है? आपको बनाना है एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना है P&L अकाउंट, और एक और चीज़ क्या बनानी है आपको? बैलेंस शीट। तो 3 चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बनानी आती है, बट ये सब क्या है? तो जितने भी एक्सपेंसेस इसके रिलेटेड हो गए, रॉ मटेरियल और WIP के, वो कौन से अकाउंट में आएगी आपको? वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। जितना भी, क्योंकि फैक्ट्री के रॉ मटेरियल किस में आता है? फैक्ट्री में। वर्किंग प्रोग्रेस किस में होता है? फैक्ट्री में। तो वो सबकी सब चीज़ें कौन से अकाउंट में आएगी? आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिनिश गुड्स के रिलेटेड खर्चे, ये खर्चे नहीं, अगर आपका एक बार फिनिश गुड्स रेडी हो गया, तो उसका सब किस में आएगा? आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। बस इतना डिफरेंस है। बाकी P&L में तो सब ऑफिस के खर्चे वही आते हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं। तो बहुत इजी चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको हार्डली कोई चीज़ें आएगी, और बस ये आपको चैप्टर में करना है। तो आपको 3 ओपनिंग स्टॉक हो गए, 3 क्लोजिंग स्टॉक हो गए। कौन से 3 ओपनिंग स्टॉक हो गए?
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और हाँ और फिनिश गुड्स। तो कैसे होगा एक बार मैं आपको फॉर्मेट बना के देता हूं, आप लोग अभी कुछ भी मत लिखना। ये एक बार मैं आपके लिए बनाऊंगा, ये कैसे दिखता है हम लोग शांति से देखते हैं। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, राइट। मैं आपको एक बार इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्म बताता हूं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है वैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड होगा। ये आपको पूरे पेज का बनाना रहेगा, जब भी आप बनाओगे तो पूरे पेज का बनाओगे। बहुत ही इजी चीज है, इसमें आपको सच्ची में बोलो कुछ है ही नहीं करने लायक। जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस सब कौन से अकाउंट में आएगी, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी। मैं आपको दो चीजों का फॉर्मेट बना के दूंगा, आपको खाली वो दो चीज बना के एक हम लोग फॉर्मेट बुक में भी बना देंगे। ओके, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। सबसे पहले होगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ओपनिंग स्टॉक, चलो यहाँ पे पहले वो लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख देते हैं, वैसा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सबको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट में। फिर यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बनाना होगा, टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल्स इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM प्लस परचेज। अभी आपको जो भी क्वेश्चन आप यूजुअली फाइनल अकाउंट में परचेज का पे लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, बट अभी आप लोग रॉ मटेरियल परचेज करोगे ना। देखो उसमें क्या था, जब आप 11th और 12th में जब भी पढ़ते थे तो आप क्या करते थे, बॉटल खरीदते थे और बॉटल बेचते थे, तो आप फिनिश गुड्स ही खरीद के फिनिश गुड्स बेचते थे। पर अभी आप परचेज जो भी करोगे, क्वेश्चन में जो परचेज होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, समझ रहे हो। फिर ये परचेज करते समय आपको जो भी खर्चा लगेगा, जैसे कि आपको परचेज करते समय ये जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूमर, आपको परचेज करते समय जो फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड का खर्चा लगेगा वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड कहाँ पे लिखते थे पहले, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, ये सब चीजें अभी कहाँ पे आ गया ये, क्योंकि ये परचेज करते समय ये सब खर्चा लगता है और उसमें से फिर लेस कर दोगे। परचेज रिटर्न भी होगा तो माइनस कर देना, परचेज रिटर्न भी होगा तो इधर ही माइनस होगा, चलो वो भी लिख देता हूं। अगर लेस परचेज रिटर्न है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, लेस रिटर्न, और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया, समझा कैसे आया। तो आपको क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दोनों आ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये भी आ गया। ओके, और क्या क्या आएगा मैं आपको बताते जाता हूं। फिर आप लिखना RM मतलब रॉ मटेरियल ना। अगर वेजेस होगा वही मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जैसे दिया है, तो डायरेक्ट वेजेस होगा, हम लोग पहले कहाँ पे लिखते थे, डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे लिखते थे, अभी सब इधर आएगा। टू डायरेक्ट वेजेस के लिए एक अलग से बनेगा कॉलम, टू डायरेक्ट वेजेस, वेजेस अभी उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री हो रहे थे तो उसको भी एक अलग से टू डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा होगा, फैक्ट्री क्या लिखा होगा, वो खर्चा होता है, ये भी इधर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि आपने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के सब खर्चे डेबिट में लिख दिए, और वहां पे आप एक और लाइन बनाओगे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको और थोड़ा अच्छे प्रेजेंट से करके देता हूं। मतलब बेसिकली आप फैक्ट्री के भी जो भी खर्चे आप कौन सा अकाउंट में लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखोगे, बट ये फॉर्मेट ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस के नीचे ये टू डायरेक्ट ओवरहेड्स, ऐसे टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंस है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे, जैसे कि कौन कौन से, टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मोटिव पावर, कोल गैस एंड वाटर, फिर जितना भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में कचरा डालते थे सब इधर आएगा, क्योंकि आपने कौन कौन से ऊपर ऑलरेडी लिख दिया, फ्रेट इनवर्ड ऊपर लिख दिया, कैरेज इनवर्ड ऊपर लिख दिया, बराबर है। फिर आपने वेजेस भी लिख दिया है, तो इसके अलावा जो भी कचरे का माल है वो पूरा आप नीचे लिखोगे। बट एक चीज आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, हम लोग 11th-12th में डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट, whether it is used in factory or whether it is used in factory or office, it goes to profit and loss account.
बट ये वाले केस में अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, एसेट में से कम होगा और हम उसको पीएनएल के डेबिट में डालते थे। नहीं, मशीन कहाँ पे यूज होता है, तो इधर आएगा अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। डिप्रिसिएशन ऑन एनी फैक्ट्री एसेट भी इधर ही आएगा, डिप्रिसिएशन ऑन एनी फैक्ट्री एसेट भी कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा। तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस सब इधर आएंगे, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है सब इधर आएंगे। डिप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है, पीएनएल डेबिट में नहीं आएगा, अभी इधर आएगा अगर वो फैक्ट्री का एसेट है तो। हाँ, अगर डिप्रिसिएशन और मोटर कार बोला है तो उसके दो इफेक्ट कहाँ पे आएंगे, मोटर कार कहाँ पे यूज करते हो, वो तो फैक्ट्री में यूज नहीं होती ना, तो पीएनएल के डेबिट में है और एसेट में से लेस होगा। बट डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा, उसके दो इफेक्ट क्या हो जाएंगे अभी, और मैन्युफैक्चरिंग में। समझा? तो जितने भी कचरा आइटम है, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको आप इधर से आउटर कॉलम में डालोगे, फिर इसको आप टैली करोगे। कभी कभी सेल ऑफ स्क्रैप दिया होगा, सेल ऑफ, अगर आपको कोई चीज बिगड़ गई तो वो इधर आ जाएगा, और इसका जो फाइनली बैलेंसिंग फिगर है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू, इसके नीचे वाला अकाउंट, ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से जब जाएगा। तो जो भी चीज आपने नोटिस की कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, पहले ये समझा, बताता हूं। फिर इसके नीचे आप लोग बनाओगे दूसरा वाला अकाउंट, छोटा सा, बहुत छोटा सा बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सर अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए क्यों रहे, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, बता रहा हूं क्या क्या है। अगर आपको सेल करोगे, वो थोड़ी ऊपर आया, फैक्ट्री में थोड़ी ना आप सेल करते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे भी एक ओपनिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एफजी। तो बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, मतलब सेल्स आ जाएगा यहाँ पे, लेस सेल्स रिटर्न, बस और कुछ नहीं आएगा। और सिंपल इधर आएगा आपका टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आया ना, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आया ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंस फिगर करके इधर आएगा, राइट। तो इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एमएफजी अकाउंट, एंड इसको फिर हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। हाँ, इसमें आ सकता है बाय गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, अरे वो तो फ्री सैंपल्स में हम फिनिश गुड्स ही देंगे ना, तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। अगर फिनिश गुड्स को हमने गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स है, या गुड्स लॉस बाय फायर है, या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, या गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। बट कोई भी खर्चा दिखेगा नहीं, क्यों, सब खर्चे किधर आ गए, बस ये आपका ये चैप्टर है। और इसके इतने इजी समझे, आप बोलेंगे सर ये क्या है, समझा, सब इधर ही है, सब इधर ही है, लोडिंग अनलोडिंग। अनलोडिंग किस में आता है, ट्रेडिंग में, लोडिंग आता है पीएनएल में, वो जो है वही है, खाली नया चेंज क्या आएगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो आप बना लोगे, मतलब अकाउंट में जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालते थे खर्चे, अभी कौन से अकाउंट में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आएंगे। बट एक एक्स्ट्रा चीज आएगी जो आप पीएनएल के डेबिट में डालते थे, कौन सी चीज, डेप्रिसिएशन ऑन एनी फैक्ट्री एसेट्स। चलो फटाफट एक 2 पेज का, ये पूरे पेज का फॉर्मेट बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मैं यहाँ पे भी वो ऑन कर देता हूँ, एक सेकेंड ना, और भी आवाज आवे છે ને, देखो यहाँ पे भी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, जो मैंने नीचे लिखे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं काम करता हूँ, हाँ, रॉयल्टी और हायर चार्जेस को मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देता हूँ आपके लिए, तो आपको ना प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे वर्ड दिया ना, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड से दूसरा क्या आ जाएगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो ऑफिस वाले नहीं है, फैक्ट्री वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझा। चलो ये बना के रखिए, लिखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे। यहाँ भी लास्ट लेक्चर में भी नहीं आई थी ना, वो गिर गई थी, क्या हुआ था? उसका प्लेट फ्रैक्चर हुई ना, तो उसका टू स्प्रेन हो गया था वो दूसरे लेक्चर में आई थी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट? हाँ, अरे उसको पता नहीं था कि नारायण सर जल्दी छोड़ने वाले, तो वो आ गई। सर શું બેકાર દવા છે? हाँ, કેમ નો રહીમાં તમ લોકો? ડ્રાઈવમાં પણ છે વયા કેમ મજા નહીં, કેમ એવું શું થયું? કઈ થયું જ નહીં એટલે. लिखे है અને આને કે આને મતલબ એક સાંભળ્યું कोई? ક્યુ આવી ગયો हाँ, कौन कौन તમે ગયા હતા? હું આ અને સુપ્રિયા નહીં तुम लोग को ऐसा अनटचेबल के तरह ट्रीट किया? સર ઝૂમ કરો ને, હવે હમણાં દેખાય છે? તું આઈ થિંક મોબાઈલ પર જોયું છે ને, એના માટે પિન કરી દઉં સર છું. એક કામ કરો, એસ્ટ્રો ऐसे भी होती नहीं तो टर्फ लिख दो. हाउसफुल नहीं क्लास क्लासफुल. तुमने पिछले जन्म में पाप किए हैं, लेकिन पाप खुद की गलती की वजह से थोड़ी ना लगता है. पिछले जन्म के कर्मों की वजह से लगता है. दिव्य मुझे सबने पिछले जन्म में भी RCB को सपोर्ट करता रहेगा. हाँ. हाँ, वो तो अभी मालूम नहीं, वो तो हो जाएगा सेटल. वो गाय में किया, वो गाय में नहीं करना चाहिए था. पब्लिक की गलती है. पब्लिक की गलती नहीं, पुलिस ने नाम बोला था, नहीं करने की भाई. RCB का मैनेजमेंट नहीं, एक बंदे को जाना था लंदन. ठीक है. क्या क्या उसका फ्लाइट रहेगा, टिकट का खर्चा कौन निकालेगा डबल? आईफोन કેટલા તમે 1 કલાકમાં નીકળી ગયા? 1 કલાકમાં નીકળી ગયા क्या ત્યાંથી क्या है? ઓલા દિવસે ટર્ફ પર બી? 1 कलाक भी नहीं है. कौन? हाँ हाँ, बैट ही नहीं था अच्छा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मारो. ऊपर लगा. कैच आउट सचा आपके पिंडे बोलते हैं बड़े पहले मैच फर्स्ट मैच के लिए आई वांट बैटिंग. बट अब वो आप सैटरडे नाइट में गए तो मैं डायरेक्ट फाइनल जीत गया. जो सेमीफाइनल में वे बॉल में 14 रन जीता था. हुआ दोस्त. 14 हाँ कितना था? पहला नो बॉल है तो जेठालाल जगह ना मुझे हाँ बराबर. पहला नो बॉल है तो પછી वे बॉल में 6 मार दी. वो मानो पहले के ज़माने में जब नो बॉल में 6 मारते थे ना, तो 6 रन मिलता था, 1 रन एक्स्ट्रा नहीं था. ये सब रूल्स बाद में आए. खाली बॉल वो फ्री, बॉल वो काउंट नहीं होता था. मतलब तू नो बॉल में 1 रन भी लेगा ना, तो फिर तेगा 1 रन मिलता था. ये 1+1 नहीं था. तो वे बॉल में 6 मार ठीक टाई ने के पॉइंट शेयर करके तो हम लोग
क्या भाव दे पर नाइट मैच થાય છે તો વરસાદ આવી છે ના હમણાં થાય છે હમણાં બી ચાલુ ખબર છે ગમે છે 1800 રૂપિયા હોય છે ના 1100 છે ના 1100 હા ડિપેન્ડ કરે યાર कौन अरेंज कर दे છે फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे लिखा है रॉयल्टी तुम लोग भाई काम करो अपन अकाउंट पे आते This is happening with us since 1945. ऊपर ये करो ऊपर मतलब ऊपर काश वो 3 साल पहले मैंने गलती नहीं की होती काश हे भगवान आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मालूम था ना मेरे को क्या मालूम मेरे को इतना आइडिया नहीं ये क्या होता है बट ऐसे नहीं था। सच्ची मेरे को नहीं मालूम था तभी PW वो एक गीता करके एक लड़की थी HR वाली बिग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम PW PW है क्या एक बार गूगल नहीं करते हैं क्यों? फिर मैं देखा उसके लिंक्डइन पे भी जाके देखा फिर कुमार में तभी एक अनुष्का मैडम करके बहुत फेमस हुई थी अनुष्का करके थी बहुत फेमस हुई थी वो PW वाली फोटो दिखा फोटो देखेगा तो तू उधर ही साइंस ही ले लेगा ऐसा था हाँ मैं तेको बताता हूँ हाँ बहुत फेमस हुई थी ये भाई एक से इंटरनेट गया ले यूवी के नसीब ही खराब है इंटरनेट गया क्या हो रहा है ये अब उसका मैसेज आएगा अब मैं क्या करूँ बोल मेरे हाथ में कुछ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गया इंटरनेट जूम वर्क प्लेस कनेक्टिंग मैं देख के आता हूँ वो आया कि नहीं मेरे नाम पे स्टूडेंट आया है अरे मुझे मालूम पड़ता है ना कैसा है वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप लोगों को थोड़ी किसी और को नहीं होगी वहाँ पे मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सपोर्ट करा रहा हूँ ये भाई जरा बॉटल लेकर वापस इधर है वो बोला मत कचरा वाला नहीं लेके जा रहा है चलो तो गाइस सम एक बार स्टार्ट करें आया उर्वी ऑनलाइन है
उर्वी फ्रॉम लंदन, होस्ट एंडेड दिस मीटिंग। भाई कोई होस्ट ने मीटिंग ही एंड कर दिया। उर्वी का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं था। आई थिंक शी इज स्लीपिंग। उसको तो देखा ही नहीं मैंने। मार्च के बाद मैंने उसको देखा ही नहीं है। हाँ वो भी है। हाँ बराबर है, वो भी है। चलो अच्छा हो गया, लिख के तू कैसे आई थी रेफरेंस? और वो फ्रेंड किधर है? तुमने घर पे मालूम है ये सब? तेरे घर पे मालूम है? मतलब ऐसा सब नहीं हो रहा है? तेरे मॉम ने कभी ऐसा इनिशिएटिव लिया कि शुड कम एंड टॉक? मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि मेरी मम्मी भी बोलती है तुम लोग सब स्टूडेंट्स मिलके बोलो, अगर एक जन बोलेगा ना तो नहीं होगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ यार। नहीं बंद हो गया सर, जस्ट बंद हुआ, जूम बंद हुआ है अभी, जस्ट 5 मिनट ही हुआ। यस गाइस, एक सम करते हैं। आ जाइए अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 13 पे और फटाफट फॉर्मेट बना दीजिए ना पूरे पेज का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा, पेज नंबर 151। हाँ देखा वो बोल पे ना कर। ऐसा नहीं था, ऊपर भी यही सब लोचे थे। टेस्ट चेक करके नहीं मिलता था, टेस्ट बीकॉम वाले चेक करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर क्या सपने उड़ गए। कैरिल ना ऊपर पिक्चर बन से तो आपको अपने बायोग्राफी बना से। तुमने हाफ सी देखा मूवी? अब तक पास, फर्स्ट हाफ में तो दोनों पास नहीं हुए। अरे कुछ सस्पेंस थोड़ी है क्या? थोड़ी किसी ने किसी का खून किया है। आज बोल देना ना क्या अकाउंट्स इज वेरी गुड, इतना तो ऐसा। अरे इसमें विदाउट टीम है ना सीए फाउंडेशन आप पढ़ा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 4 बेस्ट फैकल्टीज, अब 4 अच्छी फैकल्टीज चाहिए। ट्रेडिंग होगा और फिर बैलेंस शीट भी बना दो नेक्स्ट पेज पे।
थोड़े बड़े समय ऑफकोर्स। पेज नंबर इजी बड़े बड़े लोडिंग तो करेगा। यही खुला अचीवमेंट पेज नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 13। गैस थोड़ा चीज़ें लिख के रखते हैं, मैं जो बता रहा हूँ लिख के रखो। पेज नंबर 150 पे एक ही क्वेश्चन। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐसे बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। गैस थोड़ी चीज़ें मैं लिख के रख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये ज़रा साथ साथ में ही करते हैं। और इधर मेरे को मालूम है कि टू रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सब चीज़ों को फिलअप करना का कोशिश करता हूँ। आपने सबका रूलिंग हो चुका है? नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है पूरे सब में इसमें? फॉर द एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 22। ऑफकोर्स आप एग्जाम में थोड़ा वैसे लिखना, ऐसे लिखना अलाउड नहीं होता है। 31 मार्च 22, मुझे कुछ लिखना है नहीं पूरा लिखो। 31 मार्च 22, मार्क्स दे देते हैं। 22। चलिए मोस्ट प्रॉब्ली आज या नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। फिर NPO और कंपनी अकाउंट्स, फिर तुम लोग छुट्टे हैं। वही NPO सिंगल एंट्री सर आप पेपर्स बना के मैं खुद पे लोग लिखोगे घर पे। अरे गाइस सुनिए, ऑफकोर्स ये सम करते समय मेरा हमेशा आदत है कि सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ, राइट। तो आप लोग एडजस्टमेंट देखोगे, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज अवेलेबल। आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, और आपको सेमी फिनिश दिया है। व्हाट इज सेमी फिनिश मतलब WIP। तीनों के सेकंड इफेक्ट डाल देते हैं। एक तो तीनों एसेट में आएगा, राइट। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट किस पे अंदर आता है? एसेट में। तो चलो पहले एसेट में जाकर लिख देते हैं। एसेट में जाइए, अंडरलाइन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, और तीनों क्लोजिंग स्टॉक एक साथ लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक अंडरलाइन, रॉ मटेरियल्स WIP और फिनिश गुड्स। ये भाई ये सेकेंड इफेक्ट दो चुका। चलो लिखते जाइए क्या क्या दिया है। अरे भाई क्या नीचे आता है, ऊपर सब ऊपर का नीचे चला गया है। रॉ मटेरियल 16,200, कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है तुम लोग को। 16,200, फिनिश गुड्स 18,100 और सेमी फिनिश 7,200। टोटल बताइए तीनों का मिल क्या है? चलो पहले फिनिश गुड्स का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? चलो आप लोग ही बताओगे। फिनिश गुड्स का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? एक इधर आया, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नीचे लिखे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। एग्जाम में फुल फॉर्म कितना था FG का? 18,100। सर इनवैलिड मीटिंग आवे छे, अब इसको क्या बताऊँ मैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG इधर आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ पे लिखेंगे? ये रहा, सेमी फिनिश गुड्स 7,200, ये यहाँ पे लिख दिया, बराबर है। और इसका ओपनिंग रॉ मटेरियल का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि लिखना जरूरी है। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, थोड़ा फिर है ना जगह छोड़ देना,
ऐड परचेजेस के बाद, क्योंकि शायद से क्वेश्चन में फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड सब आ सकते हैं, तो 4-5 लाइन छोड़ देना, फिर छोड़ दो, फिर देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल RM कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको 16,200। तो हर एक चीज़ आपने 2 जगह लिख दी है क्या गाइस? यस। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस ऑफकोर्स वो देख लेंगे साथ में, बट अभी फिलहाल मैं आपको एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूँ। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट सबको समझा, तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है कि WIP और रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कौन सा अकाउंट में आएगी, और फिनिश गुड्स का कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? क्यों? किधर है रॉ मटेरियल? तो ये रहा ना। क्या? अच्छा, आपने गलत दिया है क्या? ये भाई, ये दिव्या तू, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया अपना इजी वाली चीज। एग्जाम में भी ऐसे ही समझाते हैं। सैलरी एंड वेजेस आर अनपेड। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। चलो पहले सैलरी के 2 इफेक्ट करते हैं। सैलरी कितना अमाउंट दिया ऊपर? सैलरी 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 सैलरी, ये रहा। सैलरी कौन सा अकाउंट में आता है? PL अकाउंट। और उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग 900 करके कहाँ पे आएगा? सो इजी। चलो सैलरीज एक लाइन छोड़ के लिखना। 2 सैलरीज कितना अमाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में? सैलरीज का अमाउंट दिया है 10,000। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग रखने पर एक और चीज आउटस्टैंडिंग है। क्या है एक और चीज आउटस्टैंडिंग? पहले काम करते हैं, वो भी करते हैं। वेजेस कौन सा अकाउंट में आएगा अभी ये वाले चैप्टर में? अभी मैन्युफैक्चर टू वेजेस डायरेक्ट वेजेस है, उसका अलग से बनता है ना, टू डायरेक्ट वेजेस। हाँ करूँ छुपन बेवनी आउटस्टैंडिंग का दोनों का इफेक्ट साथ में देते हैं। तो ऊपर वेजेस देखिए कितना दिया है? वेजेस 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 वेजेस, ये रहा वेजेस 13,000 ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। इधर टू डायरेक्ट वेजेस 13,000 इनर कॉलम में। उसका एड आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटर कॉलम में 15। चलो दोनों आउटस्टैंडिंग के सेकंड इफेक्ट देंगे। अभी कहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट गाइस? लायबिलिटी में आएगा। 5-6 लाइन छोड़ के आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके सैलरीज एंड वेजेस। आई थिंक ये तो बेसिक है। अभी मैंने बताया था अभी कुछ इजी है, खाली आपको क्या फंडा करना है, थोड़े चेंजेस करने अपनी जिंदगी में, इधर से उधर जाना है। 2-4 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आया था? वेजेस का अमाउंट और सैलरी क्या रहा था? ठीक है 900 है, मैं 9,000 लिख 900 है 2,900। तो ये एडजस्टमेंट सबको आया? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। देखो इसमें मशीनरी को 10% से ये सब एडजस्टमेंट आपको आती है, बस थोड़ा सा आपको शिफ्टिंग करना है। आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया है 50-70,000, तो उसके बाद डिप्रिसिएशन आपको में 7,000 लगाना है। बट डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट अभी कौन से अकाउंट में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। चलो तो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 पहले लिखिए। लेस डेप्रिसिएशन $63,000 आ जाएगा। नहीं पहले इसका सेकंड इफेक्ट डाल ही देते हैं, क्योंकि आप गलती करोगे। यूजुअली आपको पीएनएल अकाउंट में आदत है ना डालने का, तो आप सर कैसे करोगे? यहाँ पे और थोड़ा लाइन छोड़ दो, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके एक हेडिंग बनाओ और उसके अंदर इनर कॉलम में फिलहाल सब लिखते जाओ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। समझा मैं कैसे कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन?
हो गया ये। उसके बाद क्या है, ऑफिस फर्नीचर पे आपको कितना डेप्रिसिएशन बोला है लगाने को, 7.5%। सर ये ऑफिस फर्नीचर कहाँ पे गया, ऑफिस फर्नीचर ये रहा 10,000 का, कौन सा अकाउंट में आएगा, पहले तो ये एसेट में आएगा ऑफिस फर्नीचर, कितना दिया आपको ऑफिस फर्नीचर, 10,000 प्लस डेप्रिसिएशन 7.5%, राइट। 750 तो 92, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ऑफिस फर्नीचर का, नहीं ऑफिस फर्नीचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ना, फैक्ट्री में थोड़ी आएगा, तो ये P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा इसका सेकेंड इफेक्ट। आई थिंक ये सब आपको मालूम है, राइट। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750, ये आएगा तो 10 मार्क के लिए भी आया है, 20 मार्क के लिए भी आया है, 15 मार्क के लिए भी आया है चैप्टर, लेंथी होता है ना ये। ऑलरेडी कितना क्रिएट करना है आपको, 1% ऑन सेल्स, इसको बाद में करते हैं, चलो ना इसको ये एडजस्टमेंट को बाद में करते हैं, डेटर्स का सब एडजस्टमेंट बाद में करते हैं। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। सर ये बोलना क्या चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन है कि ये बोल रहे ऑफिस प्रीमाइसेस अगर 1/4 में है तो देखो टोटल होता है, तो अगर 1/4 में ऑफिस है 1/4 में, तो 3/4 में क्या होगा, फैक्ट्री होगा। सर ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया रहेगा, आपको क्या लगता है, आपका दिमाग क्या बोलना चाहता है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया रहेगा। प्रीमाइसेस का अगर वो लोग बोल रहे 1/4 टोटल एरिया में से, तो अगर जो रेंट होगा, ऊपर जो रेंट होगा, रेंट देखते हैं, रेंट दिया है क्वेश्चन में, किधर है रेंट, ये, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंट के आपको जो अमाउंट को क्लासीफाई करना है, यूजुअली रेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे, पर वो लोग बोल रहे हैं कि 1/4 किसका है, ऑफिस का, और 3/4 किसका होगा। इसके दो इफेक्ट नहीं देना, आपको मालूम है कि जो 6,000 के जो टुकड़े करने हैं उसका 1/4 जाएगा ऑफिस में और 3/4 जाएगा फैक्ट्री में। इट इज नॉट टू इफेक्ट्स, इट इज जस्ट डिवाइडिंग द अमाउंट। तो एडजस्टमेंट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया, तो हमेशा एडजस्टमेंट ये होता है कि अमाउंट को टुकड़े करके डाल दो, तो जब भी मैं इसको 6,000 को करूँगा तो 1/4 कितना होता है इसका, सॉरी कितना होता है, तो 1500 आपका P&L अकाउंट में जाएगा और 4,500 आपका कौन से अकाउंट में जाएगा, बस ये इन्फॉर्मेशन दिया है। आई होप आपको सबको समझा। सर कैसे मालूम पड़ेगा आपको ये, अभी आपको एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। एरिया मतलब क्या, रेंट की बात करेंगे, अगर एरिया के क्या एसोसिएट होता है, रेंट, तो रेंट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा हम सोल्यूशन में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी टू रेंट लिखेंगे, कितना रेंट लिखेंगे, खाली 1/4 ना, तो कितना होता है ये 1500, इसका हम लोग डिवीजन करके बताते हैं, 6,000 इंटू 1/4। ये भाई पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1/4 ना, और उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, उसमें बाकी के जो भी खर्चे सब अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएंगे, ठीक है। तो रेंट दो जगह आएगा, ये दो इफेक्ट नहीं है गाइस, इट इज जस्ट डिवाइडिंग द अमाउंट। ये बहुत सिंपल है, आई थिंक इसमें बोल रहा हूँ अभी, ये बहुत इजी है। इनफैक्ट कंपनी अकाउंट्स भी करने में अपने को ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, कंपनी अकाउंट्स में रिवीजन भी करवा दो तो 1 वीक में हो जाता है पूरा। तो तुम लोग का अगर मेरे को फ्लो में लेक्चर्स मिल गया तो तुम लोग का पोर्शन ज्यादा बाकी नहीं है अभी। तो रेंट, यस रेंट कितना हो जाएगा, 4,500। ये कैसे आएगा आपको, 3/4 है सर, कैसे आया एक बार बता दीजिए, 6,000 इंटू 3/4। एक बार लिख के रखता हूँ तो आपको याद रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा रेंट। समझ रहा है ये तुम लोग को, श्योर। सर वैसे बोला ने लाइटनिंग का भी बोला है कि लाइटनिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस, तो लाइटनिंग का भी उन्होंने डिवीजन करके, लाइटनिंग का तो बहुत अच्छे तरीके से बोल ही दिया है। क्या करना है, कितना जाएगा, 2/3 टू फैक्ट्री में और 1/3 टू ऑफिस, ऐसा बोल ही दिया है। तो लाइटनिंग को डिवाइड करो तो 1350 को 900 और, तो 900 किस में जाएगा, MFG में जाएगा और 450 किस में जाएगा, ऑफिस में। चलो तो लाइटनिंग को भी डिवाइड करते हैं, लाइटनिंग को पहले फैक्ट्री में डालते हैं, लाइटनिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, कितना है 900। कैसे आया 900, किसको डिवाइड किया हमने, 1350 इंटू 900
1350 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। लाइटनिंग इधर भी आ गया, फैक्ट्री में भी आ गया, और लाइटनिंग दूसरा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस टू लाइटनिंग। 1350 को कितना 1 डिवाइड बाई 3 कितना होता है। इजी लग रहा है ये एवरीवन? कुछ नया बस बहुत कुछ पुराना, कुछ नया लेकिन बहुत कुछ पुराना। मिथिल तेरा वो डाउट है सॉल्व कर देना। देखो किसको इसको अपलोड करने को कुछ क्वेश्चन था, रात को पूछ रहा था, हो गया गाइस। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बस इतनी है। तो एक ही एडजस्टमेंट रह गई है आरडी वाली। तो सर आरडी के लिए बोला 1% ऑफ सेल्स है, तो पहले काम करते हैं डेटर्स का अमाउंट देखते हैं। ऊपर से डेटर्स कितना दिया है, सन्डे डेटर्स 24,000। चलो बैलेंस शीट में जाइए, सन्डे डेटर्स लिखते हैं। सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक ही एडजस्टमेंट है, लेस आरडी। बोलो ने बोला आरडी इज व्हाट 1% ऑफ व्हाट सेल्स। तो प्लीज ये वाले फिगर पे मत लगाना सर। सेल्स मतलब नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके, तो 1% ऑफ व्हाट। तो देखते हैं सेल्स का फिगर वो लोग ने कितना दिया है, 167,200। सेल्स रिटर्न है क्या, पहले क्वेश्चन में देखता हूँ, नहीं है गाइस। अगर नसीब आपका अच्छा है कि सेल्स रिटर्न नहीं है, नहीं तो आप मिस्टेक कर दे, हमेशा वो नेट सेल्स की बात कर रहे। तो इसका 1% निकालना पड़ेगा। 167,200 का 1% कितना होता है, 167 और 2। इसमें से इसको माइनस करिए, कितना अमाउंट आ रहा है आउटर कॉलम में। 24,000 में से 1672 माइनस कीजिए, 22 ओके। और इसकी फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। कौन से अकाउंट में इसकी फॉर्मूला बनेगी, टू बैड डेट्स, एड न्यू आरडी, लेस ओल्ड आरडी। कैसा है, इजी लग रहा है? बस इसके आज 4-5 सम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आज करते जितने, एक नेक्स्ट लेक्चर में भी और करते इसके सम प्रैक्टिस, तो ये चैप्टर अपना वाइंड अप हो जाए। इसमें आप लोगों को ज्यादा करना होगा मेहनत यहाँ पे, क्योंकि आपको आता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। ये सब एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स लगेगा, राइट। चलो इधर फॉर्मूला लिख देते हैं। टू बैड डेट्स है क्या कुछ, देखो ना मेरे पास ऐसे भी जगह नहीं है यहाँ पे। कुछ बैड डेट्स पुराना बैड डेट्स है क्या क्वेश्चन में, अल्लाह की देना छोड़ना। बैड डेट्स है ही नहीं, टू बैड डेट्स है नहीं है, एड न्यू बैड डेट्स भी नहीं है, बट एड न्यू आरडी और लेस ओल्ड आरडी है ना, न्यू आरडी और ओल्ड आरडी है ना, तो वही लिख दो खाली। तो मैं वही लिखता हूँ, टू न्यू आरडी कितना आया था आपका, लेस ओल्ड आरडी। ओल्ड आरडी कितना है, 1650, 22 रुपया है आउटर कॉलम में। बस अभी खाली पोस्टिंग रह गया, दैट्स इट। आई होप आपको एडजस्टमेंट सब समझा। कुछ है नहीं यार, 12th का ही है, 11th का ही है, खाली आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट मेंटेन करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन वैसे ही मेंटेन करोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई भी चीज कहाँ पे नहीं लिख सकते हो। रॉ मटेरियल कंज्यूम वैसे ही लिखना पड़ेगा, हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो। तो चलो फटाफट पोस्टिंग करे गाइस। कौन सा है नेक्स्ट लेक्चर, चलो फटाफट पोस्टिंग करते हैं, आ जाइए एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 21,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 21,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 9,500, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,500। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे आएगा, राइट। कितना है, 15,500। सन्डे 150। कैरेज ऑन परचेजेस कहाँ पे आएगा, कैरेज ऑन परचेजेस पर यहाँ पे परचेज के नीचे ऐड करेंगे, कितना दिया कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड इधर आएगा। अच्छा कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड होता तो P&L। बिल्स रिसीवेबल 15,000, उसके बाद टेलीफोन और पोस्टेज
बताइए टेलीफोन एंड पोस्टेज, P&L टू टेलीफोन एंड पोस्टेज कितना अमाउंट दिया है? 1000। रिपेयर्स टू ऑफिस, पहले रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर भी है ना, ऑफिस फर्नीचर ये भी किस में आएगा? P&L। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर OF लिख रहा हूँ मैं, कितना रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर? नहीं, रिपेयर्स टू प्लांट, अरे कैश एंड बैंक भूल गया, कैश एंड बैंक एसेट कितना दिया कैश एंड बैंक? 17,000। रिपेयर्स टू प्लांट क्या लगता है? प्लांट मतलब फैक्ट्री है, प्लांट 1100 ना, वहाँ पे अंडरलाइन करके हम लोग लिख रहे थे रिपेयर्स टू प्लांट 1100। रिपेयर्स टू प्लांट 1100 इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर ही आ जाएगा, तो घड़ी घड़ी 2 मत लिखना उसमें। परचेजेस, ऑफकोर्स ये परचेजेस अपना फिनिश गुड्स का परचेज नहीं है, ये ऑफकोर्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स बोला रहता स्पेसिफिकली तो हम उसको वहाँ पे लिखते, बट यहाँ पे वो आएगा ही नहीं, तो कहाँ पे आएगा? 85,000 का परचेज, कहाँ पे लिखेंगे? फिनिश गुड्स परचेज करेंगे ही नहीं ना अभी, बट बता रहा हूँ इन केस ये 85,000 हो गया, तो 85 21 कितना हो जाता है? 1 लाख। 1 लाख 6 और 15 कितना हो जाएगा? 1 लाख नहीं 1500 है ना वो, तो 1,07,500 हो जाएगा, राइट। देखते हैं और क्या क्या है, और कुछ आएगा तो परचेज रिटर्न आएगा तो ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस P&L, कितना है जनरल एक्सपेंसेस? जनरल एक्सपेंसेस 1500, वो साइड आ जाते हैं अभी। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और 7,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और 7,500। सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में आएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। कितना सेल ऑफ स्क्रैप? चलो चलो इजी है, मुझे मालूम है, आता है आप लोगों को। कमीशन रिसीव P&L के क्रेडिट में आएगा 450। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बाय कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव 450। चलो चलो कमीशन रिसीव। कैपिटल अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल किधर आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी 1 लाख। कैपिटल इनकम कॉलम में लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500 लायबिलिटी। सेल्स लिखा है क्या? रह गया? अच्छा लिख देते। सेल्स आउटर कॉलम में लिखते हैं, सेल रिटर्न तो था नहीं। 167,200 सेल्स P&L के क्रेडिट, सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट में। आई होप आपका सब पोस्टिंग हो चुका है, सब पोस्टिंग हो चुका है। अभी प्लीज टोटलिंग करने से पहले ये रॉ मटेरियल कंज्यूम को आउटर कॉलम में लिखो। चलो कितना आ रहा है? 1,07,500 में से 16,200 माइनस होगा ना, 91। ये एक चीज भूलना मत, रॉ मटेरियल कंज्यूम का था ना ये पार्ट, ये वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला पार्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का हो गया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी 4 चीजों का आउटर कॉलम में फिगर लिखे हैं। ये चारों का टोटल कितना है? बस अभी आपका सम खत्म। अब एक एक करके सब क्लोज कीजिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज कीजिए, उसका बैलेंस कितना? 1,09,500 टोटल बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
फरार इसमें से बता दो। टोटल तो 11 900 मेरे को वही चाहिए ना, 0 ये ना, ये कुछ आंसर आ रहा है टोटल, ये आएगा देखो ना, ये 129,300 आएगा और फिर ये ऐसा ट्रांसफर होगा। वो लोग ने फॉर्मेट बराबर नहीं बनाया, कैश नहीं लिखा इसमें, यही रॉन्ग है। कैश किधर? ये रहा, वो लोग ने इधर लिखा है, वो लोग ने इधर लिखा है, हम लोग ने इधर लिखा है, हम लोग ने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, आंसर तो वही आएगा ना। वो लोग का मत देखो, फिट ऑन नहीं वो लोग का मत देखो, तुम लोग वही कॉपी करने बैठो। कितना आ रहा है कॉपी नहीं, खाली इसका अमाउंट जो ये जो 129,300 और उसमें से इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना आ रहा है? 1 लाख। ठीक है, इतना लिखिए। क्या हो गया? अब तक तो राकेश मीणा सर का एक ही लेक्चर हुआ है ना। चलिए कहाँ पे आएगा 1,19,000? फिर नीचे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे 1,19,000। अभी आप यहाँ पे आप जीपी निकालोगे। चलो अभी नॉर्मल समय भी तो आपको आता है। हाँ इसका टोटल बताना क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, हाँ सॉरी, वाह मिथिल वाह, टैंकर। हाँ ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा, सॉरी करो ना, सॉरी ये ऐसा आएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 119, जीपी आएगा। जीपी कौन से अकाउंट में जाएगा आपका? पीएनएल, और पीएनएल से नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट किस में जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा, राइट? यस आता है आपको। इसमें क्या है चैप्टर में? मैथ्स, इको, लॉ, सब आता है। देखो ये फटाफट चलो कंप्लीट कर दो। कुणाल पांड्या, नेट प्रॉफिट ऐसा कुछ अजीब सा आ रहा है, खाली आंसर देखो प्लीज, वो लोग का वो मत देखो सॉल्यूशन। और कौन है केपी वाले? कुणाल पांड्या, पोलार्ड, किरण बोला ना, किरण નથી કેરોન છે किरण છોકરી किरण, तुम्हें मेरी किरण। क्या मारता था, लेकिन उसके लिए जो फील्डिंग लगाता था स्ट्रेट, क्या मारता था, लेकिन वो धोनी से आउट है। बहुत मारा है उसने, सीएसके को बहुत मारा है, लेकिन सीएसके को बहुत मारा है पूरा, तोड़ के। वो ब्रावो को तो लेता था, कितने बैलेंस शीट टैली हो रहा है? ये रहा 34778, ये जीपी आ गया। थोड़ा सा सब लेंथी, आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स जाएगा, बट आप लोग सेफ जोन में हो। फिर पहले के ज़माने में अगर पोर्शन वो लोग ने एक्सटेंड नहीं किया रहता ना,
तो तुम लोग का सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी रहता है, क्योंकि उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी अकाउंट में 2 यूनिट्स थे, अभी जो 5-6 यूनिट्स हो गए उनमें 2 यूनिट्स है। और फिर बैलेंस शीट टैली करिए। बैलेंस शीट आपका टैली हो रहा है 168678 पे। 16867। So guys, format is important, rest the other things remains the same। मेरे हिसाब से नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के सम आपके बुक में ज़्यादा डिफिकल्ट है रादर देन दिस टाइप ऑफ सम। यश तो गायब ही हो गया, उसको लगा ही कि क्यों। हो गया गाइस? गाइस इज टैली, सूर्या टैली, सूर्य नमस्कार। एक ही बड़ा, अरे बाप रे, एक ही बड़ा समझ था डाला टेबल में, दैट्स नॉट फेयर। गाइस इन्होंने एक ही बड़ा सम रखा था, मेरे को एक और मॉड्यूल से आपको बड़ा सम देना है। गाइस प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक ही बड़ा सम डाला था और मेरे को आपको एक और बड़ा सम अभी क्लास में ही करवाना है, बट प्रॉब्लम है कि बट हाँ लेकिन मॉड्यूल में है, लेकिन मैं आपको शेयर कैसे करूँ, फोटो शेयर करूँ। एक दो ये मॉड्यूल का है सम, आप लोग हेडिंग दे देना, पेज नंबर 7.91, क्वेश्चन नंबर 3। रुक जाओ मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। 7.91 मैं नीचे वाला ये वाला पार्ट आपके बुक में ओपन कर रखूँ क्या? ये वाला स्क्रीन पे ओपन रखूँ? दोनों मैंने सेंड किया है। 7.91 मॉड्यूल ખાધું છે પણ એકવાર જે ભાંડરના બહાર છે સુરભી બહુ બધા છે, એને ખબર સુરભી तो उन्होंने मैं कि बटर वाला बड़ा पाव चाहिए, उसका बड़ा पाव अच्छा था, हमने हाथ से उंगली से लिया ऐसा, मतलब साफ किया और ग्लव भी नहीं, और ऐसा लगा तब से मैंने बंद कर दिया। तू अगर कोई भी होटल के अंदर जाएगा ना, जो भी है अपना नॉर्मल होटल होता है ना, जो किचन में जाइए तो खाना बंद कर दे, बंद कर दे। चलो गाइस रूलिंग कर दो एंड ये सब कंप्लीट करो। गाइस आई थिंक एडजस्टमेंट सब इजी है, एडजस्टमेंट सब इजी है, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन भी इजी है। अक्रूड कमीशन मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन टू बी रिसीव्ड, ना तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है ना वो। इंटरेस्ट है अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत ही इजी सम है। ये वाला सम आप लोग कीजिए, मैं आपको हाफ एन आवर दे रहा हूँ ये सम करने के लिए, लगेगा ही। अगर सिर्फ क्वेश्चन फटाफट करना है तो गाना चालू नहीं, चलो फटाफट करो ये सम, मैं तब तक ऑफ करता हूँ।
जल्दी 9 कैसे बज गया? जो है कितना हुआ गाइस? सब एडजस्टमेंट्स हुई कि नहीं सॉल्व? गाइस अक्रूड कमीशन टू बी रिसीव्ड यार, इतना तो यार गाइस आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में आपने किया रखा है कि कमीशन क्रेडिट वाले की बात कर रहे हैं राइट, और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट क्रेडिट वाले की बात कर रहे हैं राइट। तो यार क्या कर रहे हो? कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? चल सूर्या बताएगा। सूर्या नमस्कार, एक सेकेंड, कितना है? 8,08,000 बराबर, 8,08,000 है। शाबाश, अकेला और सूर्या ही खाली पढ़ रहा है ये पूरे क्लास में। पावर फैक्ट्री, हाँ पावर के लिए होगा, फैक्ट्री मशीन चलाने को ना, पावर हीट कोल गैस। ऑफिस में कौन सा पावर चाहिए? मैनेजमेंट के लेवल में डायरेक्ट बिजनेस में तो ऑफिस में भी पावर कौन सा वाला पावर की बात कर रहे हो? मोटिव पावर की किस में आता था याद है 12th में? तेरा जीपी कितना आया? सूर्य इतना फटाफट कैसे सॉल्व कर रहा है? 57,000, फिर 24,000 आएगा नेक्स्ट। हाँ आई थिंक खर्चे आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालने हैं और बस वो डिप्रिसिएशन का ध्यान रखना और फॉर्मेट मेंटेन रखना। बाकी इट इज़ एज गुड एज सॉल्विंग योर फाइनल अकाउंट्स ओनली। बट ये एग्जाम में आएगा तो 15-20 मार्क का भी आ चुका है। मैं आपको एग्जाम के साथ करवाऊंगा, फिर एक और लेक्चर में एग्जाम के भी करेंगे, फिर आपको दे दूंगा घर पे। इसमें मैं आपको ज़्यादा करके कर दे सकता हूँ इस चैप्टर में घर पे करने के लिए। क्या हो गया? गाइस अपने बुक में फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाना ना, बुक में ही आ जाना। पेज नंबर है 152, नीचे रूलिंग करके दिया है वो लोग ने, नीचे रूलिंग करके दिया है।
क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लो ना, हो गया ना, सबको समझ गया ना? फटाफट रीड करते गाइस क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर इज 152। फटाफट ध्यान दो ना, बुक निकालिए अपना। आपको गाइस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, आपको रॉ मटेरियल अकाउंट में दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, ऐसे सब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, राइट है। फिर आपको क्रेडिटर से सब इन्फॉर्मेशन ऐसे सब अकाउंट बना के दिया है आपको। अभी आपको ये सब चीज़ों को फिलअप तो करना ही है, और आपको एडजस्टमेंट्स दी है कि मशीनरी जो है, वेजेस जो है, ये सब आपको फिलअप करना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड विच अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाना ही है, और नीचे रॉ मटेरियल अकाउंट बनाना है, ठीक है, और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सर ये सब में अभी करेंगे क्या, ये एग्जाम में आएगा तो हम लोग को करना है कैसे? देखो रॉ मटेरियल का अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे होता है, क्योंकि वो एसेट है, एसेट को ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे होता है। अभी ये क्या होता है, हम लोग क्रेडिटर्स से हम लोग रॉ मटेरियल क्या करते हैं, परचेज करते हैं ना। रॉ मटेरियल अकाउंट में क्या हम लोग करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, ये क्रेडिटर अकाउंट से, ये क्रेडिटर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्रेडिटर अकाउंट का आपको क्या दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, और ये दे दिया है। अभी आप मुझे बताओ क्रेडिटर्स से हम क्या करते हैं, मुझे बताओ क्रेडिटर्स का अगर मैं इसको टोटल करूँ, इसको बैलेंसिंग फिगर निकालूँ क्रेडिटर्स का, कितना दिया आपको 28,000। अगर मैं ऐसे कुछ करना मता 28,000 है, तो क्रेडिटर्स कैसे बढ़ते हैं, मैंने क्या किया रहेगा उनसे? आई थिंक एक क्वाइट कॉमन सेंस है, ऑफकोर्स हम लोग एक सिंगल एंट्री चैप्टर में करेंगे। तो क्रेडिटर्स बढ़ते कैसे, परचेज से ही बढ़ते हैं ना, देखते हैं। बट अभी क्या क्या है एडजस्टमेंट में भी देखते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी हैज बीन ओमिटेड कर लेंगे, वेजेस का कर लेंगे। तो चलो क्रेडिटर अकाउंट को पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट को सॉल्व करता हूँ, मुझे ओपनिंग बैलेंस दे दिया, मुझे क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, सर ये टैली नहीं हो रहा है, तो सबको अनमें के क्रेडिटर से हम परचेज करते हैं। तो अगर मैं इसको आपके बुक में आ जाइए, इसको फिलअप करते हैं, 28 लाख लिखिए यहाँ पे, आपके बुक में ही लिखिए 28 लाख। तो आपको 13 लाख का बेसिकली क्या मिल जाएगा, बाय परचेज लिखिए पहले, ये आपने नंबर 1 निकाला, बाय परचेज अकाउंट नंबर 1 लिखिए, बराबर ना। क्रेडिटर से हम परचेज ही करते हैं ना। सर ये क्या है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 15 लाख था, आपने और परचेज किया तो टोटल 28 लाख का परचेज हो गया, जिसमें से आपने 22 लाख का पेमेंट कर दिया, तो कितने का अभी भी पेमेंट रह गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया ना। ये लोग सिंगल एंट्री चैप्टर में करेंगे परचेज अकाउंट। और ये तो सर ये परचेज जाएगा किसमें, कौन से अकाउंट में जाता है, रॉ मटेरियल का परचेज हुआ है, इट इज परचेज ऑफ व्हाट, इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में जब भी मैं ऊपर जाऊंगा तो इधर कितना जाएगा, इधर 13 लाख चला जाएगा, करते हैं ना, वही होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वो करते हैं, वो कोई बात नहीं है। परचेज कंज्यूम में वही ना, परचेज क्रेडिटर से ही आएगा ना, हम लोग यहाँ पे आएगा। बताओ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं पूरा सब बताता हूँ। पहले काम करते हैं, शांति से ना हर एक चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग शांति से सॉल्व करते हैं। ये लोग ने ना छोटा छोटा चीज़ आपको बना के दे दिया यहाँ पे। देखो क्या क्या लोग ने कौन सा अकाउंट बना के दे दिया है, फिर कौन सा अकाउंट बना के दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिया। काम करते हैं, एडजस्टमेंट पे ध्यान दो, फिर मैं आपको ऐसे करोगे, समझो भी। सम स्टार्ट करें, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज हैज बीन ओमिटेड। चलो परचेज पे आप मशीनरी हैज बीन ओमिटेड, तो ऑफकोर्स एसेट में आएगा मशीनरी, तो आपको डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी होगी। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकाल के दोगे तो कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख का डिप्रिसिएशन आएगा। कौन सा अकाउंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस इंक्लूड पेड टू दिस, पेड टू ऑफिस। तो मुझे बताओ, ये वेजेस के अंदर 3,50,000 है, इसमें खाली मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आने चाहिए, बट इसके अंदर वो लोग ने ये वाला जो है उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। क्यों माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि किसके रिलेटेड है, ऑफिस में, तो इसको माइनस करना है, बराबर है, ये बराबर है। तो ये 3 लाख ही आना चाहिए। करते वो पेनल हम लोग को बनाने को बोला नहीं है, वो छोड़ दे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लिखा है क्या है, 80,000 किसका है, ऑफिस 30% पर्टेन्स टू। तो हमें मालूम है कि इसके अगर मैं टुकड़े करूँ 80,000 में से 30% किसका है, तो 80,000 का 30% कितना होता है मुझे बता, 80,000 का 30% नहीं 24,000 ना, मेरे को 24,000 इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। अरे करेक्शन कर रहा हूँ ना, क्यों इसको मैंने 24,000 को माइनस कर दूंगा, इट पर्टेन्स टू ऑफिस ना। फिर फ्यूल चार्जेस वो बराबर है, बराबर है। फ्रेट इनवर्ड वो भी बराबर है।
फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड वो सब भी इधर ही आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आता है ना, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। और डिलीवरी टू कस्टमर्स नहीं सर, वो भी नहीं चलेगा। डिलीवरी टू कस्टमर्स तो कौन सा अकाउंट में आता है? तो समझा, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी रिकंसिलेशंस करना है, समझा? चलो शांति से मैं आपको इसको सोल्यूशन एक एक करके बताता हूँ। ये आपका समय, शांति से देखना, ये आपका समय, आपको ये सब फिलअप करना है, ओके? और यही सब एडजस्टमेंट है। आप लोग अपनी बुक में खाली देखते जाना, बुक सामने रखना। किधर गया ये सब? ये रहा, ये हमने कर दिया था, राइट? यही है ना? चलो एक बात देखिए वर्किंग नोट में, सिंस परचेज ऑफ मशीन हैज बीन ओमिटेड, इसके बाद डिप्रिसिएशन कितना आएगा? सो टोटल करेक्ट डिप्रिसिएशन विल बी व्हाट? पहले ऑलरेडी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना डिप्रिसिएशन दिया है? 2 लाख। 2 लाख में 1 लाख बढ़ जाएगा तो अभी टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा आपका? पहले ये वाला वर्किंग नोट समझा। तो जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी डिप्रिसिएशन लिखोगे, ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आप बनाओगे उसमें डिप्रिसिएशन का फिगर आप कितना लिखोगे अभी? बराबर है? उन्होंने फॉर्मेट बना के बोला तो हम उसके सामने लिख देंगे, इसमें हम फॉर्मेट नहीं बनाए कि अभी डिप्रिसिएशन आपका करेक्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 लाख। फिर वेजेस वर्थ ₹50,000 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज दे आर पर्टेन टू विच अकाउंट? ऑफिस। तो आपको वेजेस का अमाउंट कितना दिया है उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में? 3 लाख, बट उसमें से 50,000 निकालते हैं, मैंने अभी बताया, तो 3 लाख हो जाएगा। वेरी गुड। फिर एक्सपेंसेस के डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर उन्होंने बोला है कि ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 24,000 है और डिलीवरी, ये दोनों को माइनस कर देना पड़ेगा, हमने अभी चर्चा की। तो ये कितना हो जाएगा तुम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस? 2 लाख। तो आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस अभी 2 लाख हो जाएगा। तो जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे ऐसा, तो आपको ये 3 चीज़ करेक्ट कर लोगे, हाँ या ना? वही मैंने बताया, देखो मैंने वही तो चीज़ें बताई। वो लोग ने जो बोला है वैसे आपको फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा। वो लोग ने ऐसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिया है, तो हमें मालूम है कि अभी नया वाला 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें 1 लाख रुपये आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, और इसमें आप लोग शायद से कितना माइनस कर दोगे? एक तो 24 भी माइनस कर दोगे और 20,000 भी माइनस कर दोगे। तो जैसे बोला वो करेक्ट वाला हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यही फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले सबको समझाया मैंने क्या किया? चलो, तो ये हमने सब एडजस्टमेंट सॉल्व कर दी। सर और क्या है? तो ये हो गया। अभी मुझे को दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली है यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलना है ना बनाने को, ओके। फिर रॉ मटेरियल अकाउंट भी हमें बोला है। ओपनिंग स्टॉक वो लोग ने दे दिया था, क्लोजिंग स्टॉक वो लोग ने दे दिया था। ये वाला फिगर आ गया 13 लाख, सॉरी ये भी दे दिया था। क्या नहीं दिया था उन्होंने? खाली क्या नहीं दिया था? अच्छा, रॉ मटेरियल में कुछ भी नहीं दिया था। अच्छा, तो मेरे को ये वाला फिगर मिल गया, क्रेडिटर्स अकाउंट से आया। हम लोग ने अभी सॉल्व किया ना क्रेडिटर अकाउंट से। कुछ रुक जाओ, इसका वर्किंग नोट बनाया क्या? ये रहा, क्रेडिटर अकाउंट हमने बना दिया ना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये तो ये हमने निकाल दिया, राइट? तो ये भी हमारा हो गया, राइट? बराबर ना, ये हो गया ना हमारा। फिर ये यहाँ से किधर गया अपना? यहाँ पे गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसको 14 लाख में हमारे पास ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है, ये दोनों मिसिंग है ना भाई? आराम से सुनो, ये थोड़ा सा मैं आपको इसके सिखा रहा हूँ। किधर गया अपना सम, किधर गया? पहले ये सबको वेजेस, डिप्रिसिएशन और ये तीनों चीज़ समझी गया। कौन सी तीनों चीज़ मैंने आपको समझाई? पहले काम करो, नीचे वर्किंग सम में आओ, नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बना के दिया है उसमें आओ। ये लिखा है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? अच्छा, इसमें लोग ने ऐसे लिखा ही नहीं है आपको। अच्छा, वो दिया ही नहीं है ना आपको, आपको बनाना पड़ेगा। आपने अब तक इतना ही लिखा है ना, इतना लिख दिया, ओके। आप लोग खाली काम करो, पहले ना इतना ये वर्किंग नोट फटाफट कॉपी करो आपके नोटबुक में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नोटबुक में ही सॉल्व कर लोगे? अच्छा, तो पहले ये वर्किंग नोट लिख दो ना खाली। ये तीनों वर्किंग नोट तो आपको समझा ना कि क्यों चेंजेस हुआ? इस ना। अच्छा गाइस, अगर मैं आपको ये पूछूं, आपको अभी यहाँ से ये सब चीजें करेक्ट करनी, सुनो ना पहले बता दो, ये तीनों चीजें आपको करेक्ट करनी, तो बैलेंसिंग कर आपको करना है। ये मेरे पास है, ये तूने सब कुछ करेक्ट कर दिया, तो देखो क्या मिला? अरे कौन सा मिला मतलब? अरे क्या मिला मतलब? क्या लिखा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया। तो मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम को पहले मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि सर चलो आपने ये करवा दिया, एक बार बताओ तो इधर ही मुझे वर्किंग नोट में बताओ तो इसका टोटल करो कितना हो रहा है? कितना आ रहा है? इसको टोटल करो 17 लाख। ये कितना आ रहा है बैलेंसिंग बिल? कितना आ रहा है? 10 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट? ये 10 लाख आ गया, ये आपने सॉल्व कर दिया। फिर ये 10 लाख किधर जाएगा? इधर जाएगा।
ये तो आपने ऑलरेडी 13 लाख ढूंढा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ गया? 13 और ये 14 होता है, राइट? 14 एक सेकंड, आपको पहले ये 9,94 है, तो इधर से इधर जाएगा 9,94 यहाँ पे जाएगा, तो कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक आपको? सब बराबर किया, हमको चेक कितना आ रहा है? 4 लाख। एक सेकंड, पहले आपको ये सब समझा मैंने कैसे फिलअप किया, बस चेक कर लेते भाई, अब आएगा गड़बड़ न करी भाई। एक सेकंड, 10 ही लाख है, क्या किया कैलकुलेशन? क्यों क्या तुम लोग बराबर नहीं दिया रहे हो? एक बार करो, क्या किया? 10 ही लाख है। दिव्या दिव्या एक बार चेक करो तो क्या कर रहे हो आप लोग? 17 लाख 17,94 में से आप क्या कर रहे हो? भाई क्या है भाई, सुनो, ये अभी आपका नया वाला फिगर कितना है? ये 3 लाख है, ये भी कितना है, और ये कितना है? कितना आएगा? एक सेकेंड, तुम लोगों ने कुछ क्या ये बराबर किया ना? ये नया वाला 3 लाख आ रहा है, ये भी 3 लाख आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? क्या ये रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरे को मिल रहा है ना यहाँ पे, ये कितना मिल रहा है तुम लोग को? क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा ये भी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट? कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 1 सेकंड। क्या हो गया? अरे वो सही करेगा ना मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाओ। तुम लोगों ने पहले ये वर्किंग नोट किया, इससे हम लोग का क्या हो गया? ये तुमने करेक्ट किया, 1 लाख का ये हो गया, ये 3 लाख हो गया, और ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया, राइट? तो ये जब भी आप करेक्ट करोगे तो तेरा ये भी करेक्ट हो गया, तीनों चीज़ करेक्ट हो गई, ये तेरा तीनों चीज़ करेक्ट हो गई। मैंने पीछे एक सेकंड, वर्किंग नोट नंबर 4 में शायद से भूल गया हो करने के लिए, रुक जा। ये लोग को 18 लाख ही आ रहा है, 17 करंट बैलेंस ट्रांसफर, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने गाय करने में। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को मैं शांति से वापस ही करता हूँ। मैंने तुम लोगों को गाय में मैंने फ्लो नहीं देखा ये सम का। सुनो, शांति से करते हैं, ये सम एग्जाम में आ सकता है, ये सम है बहुत इजी, हम लोग खाली पकड़ गाय कर रहे हैं। सुनो, पहले आपको क्या करना है, ये नीचे की चीज़ें करेक्ट करनी है, वो करेक्ट करने का पहले आप वर्किंग नोट लिख दीजिए मेरे को खाली। चलो फटाफट लिखो, ये एक ही सम होगा अभी। ये वर्किंग नोट लिखे, आई होप ये सबको मालूम है क्या हो गया, इतना लिखे, गड़बड़ कर दिया।